हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर लाइट। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि लाइट क्या होती है, इसके सोर्स कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन की थी। लाइट क्या होती है? लाइट एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को विजिबल बनाती है। और ये हमें मिलती कहाँ से है? इसके सोर्स थे नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली जैसे कि सन, और आर्टिफिशियल जैसे टॉर्च और एलईडी एक्सेट्रा थे। और जो आगे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। लुमिनियस ऑब्जेक्ट थे जिनकी अपनी खुद की लाइट थी और वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते थे। और नॉन लुमिनियस कौन से थे? जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं थी, वो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइट होती है ये प्रोपेगेट कैसे करती है या ट्रैवल कैसे करती है। तो इसका क्या है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि जो लाइट होती है वो हमेशा रेक्टिलिनियर मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी, लीनियर मोशन करेगी। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर मतलब इसको हम लीनियर भी बोल सकते हैं, मतलब सोर्स से जो लाइट की रेज आएगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इसके इफेक्ट जो इसका लीनियर मोशन करेगी, जो इसके क्या क्या इफेक्ट है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। तो शैडो कैसे बनती है? जैसे सोर्स से कोई लाइट की रेज आ रही है और इसके आगे हम कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें। ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे लाइट जो अपने सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने वाली सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और थोड़ी सी बची हुई लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, लेकिन अपने अंदर से ट्रांसमिट नहीं होने देती। तो लाइट का क्या होता है कि ये हमेशा स्ट्रेट या लीनियर लाइन में ही मोशन करेगी। तो जब आगे कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दी जो इसको ट्रांसमिट नहीं होने दे रही, तो यहाँ से क्या होगा? ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट भी ये क्या करेगी? हमेशा लीनियर ही करेगी। तो इसके पीछे ओपैक ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बन जाएगी? इसकी शैडो बन जाएगी। और शैडो हमेशा कब बनती है? जब हम यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, क्योंकि ओपैक ऑब्जेक्ट ही लाइट का जो पाथ है उसको ब्लॉक कर सकती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब ग्रहण, कि जो एक्लिप्स लगते हैं जैसे कि सोलर या मून, तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थ है या मून है ये भी क्या करते हैं? एक ओपैक ऑब्जेक्ट का ही काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो सन से लाइट आ रही होती है उनको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी शैडो बनती है और उसी चीज़ को हम एक्लिप्स बोलते हैं। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज कैसे बनती है? मिरर, जैसे कि जो मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर हो गया, तो वो भी क्या करते हैं? उनका जो सरफेस होता है, जैसे कि प्लेन मिरर का जो सरफेस होगा वो एक साइड से पॉलिश किया होता है। पॉलिश होने की वजह से ये क्या करेगा? एक ओपैक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और दूसरी साइड ये क्या होगा? एक स्मूथ सरफेस। और जब लाइट है जो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट कर देगा तो क्या होगा? इस जो रिफ्लेक्ट की हुई लाइट होगी वो क्या करेगी? इमेज फॉर्मेशन करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट की हुई लाइट से ही इमेज बनेगी। तो ये जो तीन इफेक्ट है ये हमें देखने को मिलते हैं जब लाइट है वो लीनियरली प्रोपेगेट करती है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, की जो लाइट होती है इसकी अपने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कि जो लाइट होती है ये एनर्जी की फॉर्म में होती है, लेकिन जो प्रोपेगेट किस चीज़ में करती है? वेव्स की फॉर्म में करती है। वेव्स कैसे होती है? इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई लाइट का सोर्स रखा है और उसमें से जो लाइट की रेज एमिट हो रही है तो वो मूव तो लीनियरली करेगी, मतलब उसका मोशन होगा वो लीनियर रहेगा, लेकिन किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी ये। सेकंड है लाइट मूव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन एज दे मूव अवे सोर्स। कि जैसे लाइट की रेज होती है वो जिस सोर्स से एमिट हो रही है, जैसे जैसे वो सोर्स से डिस्टेंस ट्रैवल करके थोड़ी सी दूर चली जाएगी तो उसी तरीके से वो स्प्रेड होती रहती है चारों ओर, जैसे कि इस तरीके से वो चारों ओर फैल जाती हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट कैन ट्रैवल थ्रू एम्प्टी स्पेस विदाउट एनी मीडियम। जैसे किसी भी चीज़ की रेस होती है, जैसे साउंड की ही ले लो, उनको प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन जो लाइट की रेस होती है ये बिना किसी मीडियम के भी प्रोपेगेट कर सकती है, जहाँ तक कि वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये बिना किसी मीडियम के ही प्रोपेगेट करती रहती हैं। फोर्थ है लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमने अभी किया था जो लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थी, कि ये लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। व्हेन मीडियम चेंज डायरेक्शन और स्पीड विल चेंज, कि जैसे लाइट की रेज है वो ट्रैवल कर रही है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे कि पहले वैक्यूम में थी, फिर वैक्यूम से अगर वो एयर में एंटर करेगी, जहाँ एयर से जैसे वाटर में एंटर करेगी, तो क्या होगा, मीडियम चेंज होने पे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं वो डेंसर है या रेयर है, कि उसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। लाइट ट्रैवल थ्रू स्पेस एट ए फास्टेस्ट स्पीड, कि जो वैक्यूम के अंदर जो लाइट है वो प्रोपेगेट करेगी, वो सबसे ज़्यादा स्पीड से प्रोपेगेट करेगी। वैक्यूम में इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब कि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इस स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, जो कि सबसे फास्ट स्पीड है, जो साउंड से भी फास्ट होती है। लाइट हैज़ कलर्स, इट अपीयर एस वाइट बट दिस लाइट कंसिस्ट इन 7 कलर, कि जो सन से जो लाइट आ रही है हमारे तक वो हमें देखने में सिर्फ वाइट लगती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, उसमें 7 कलर होते हैं। जो किसी प्रिज्म से अगर देखें तो वो 7 कलर में दिखाई देते हैं हमें, तो जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, वो वाइट नहीं होती। लाइट हैज़ डिफरेंट इंटेंसिटी, कि जो लाइट होती है उसकी डिफरेंट इंटेंसिटी हो सकती है, मतलब उसके इंटेंसिटी, जैसे कि हम एक चमक बोल सकते हैं इसको, जैसे कि हम सुबह और दोपहर की धूप को देखें तो क्या होता है, जो सुबह की धूप होती है वो थोड़ी सी डिम होती है, जो शाम की धूप, लेकिन जो दोपहर की होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। और जैसे कि हम एक 100 वाट का बल्ब ले और एक 40 वाट का, तो उसमें से कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, जो 100 वाट का होगा। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, कि किस चीज़ की कितनी इंटेंसिटी है। नेक्स्ट हम करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे कि हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वो किसकी वजह से बनती है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है। जहाँ हमें जो हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट होती है वो दिखाई देती है, वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। हमने पढ़ा था नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एज लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट सम ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो ओपैक ऑब्जेक्ट होने की वजह से लाइट को ट्रांसमिट तो नहीं करेगा और उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी शेडो बनती है और वो जहाँ इधर इमेज बनती है रिफ्लेक्ट की हुई लाइट से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट का बाउंस बैक आना, मतलब रिफ्लेक्ट होके वापस आना, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि ओपैक ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, यहाँ पे शेडो बनेगी, और मिरर में देखने से, जैसे कि प्लेन मिरर में देखने से क्या होगा, हमारे यहाँ पे इमेज बनेगी, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई देती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल से करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और ये हमें कहाँ कहाँ देख